and welcome to MST Blockchain World. So friends, हम लोग देखने की और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से मास्टर स्ट्रोक में यू नो एक बाय डिफॉल्ट अर्निंग का प्रोसीजर तो वाकई में यहाँ पर तैयार किया गया है, बट डेफिनेटली एक ऐसा ग्रूमिंग सेशन और लर्निंग पे जो है फोकस, मेन फोकस, बिकॉज इफ वी आर learning, if we are getting educated about what is going on in the market, so ये डिकोड किया है मास्टर स्ट्रोक ने दोस्तों कि शिक्षा कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोगों को आगे लेकर जाएगी, बिकॉज आज तक हम लोगों ने कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लॉकचेन या फिर ये वेब3 ईरा में, कि जितने प्लेटफॉर्म आगे बढ़ते जा रहे हैं वो लोग बढ़ रहे हैं, बट दे आर नॉट they have not decoded yet like MST, कि अगर कम्युनिटी भी इसका हिस्सा बन जाए सो सोने पे सुहागा हो सकता है, राइट फ्रेंड्स। सो चलिए, मास्टर स्ट्रोक वर्ल्ड में हम सभी का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों, वेलकम, एंड प्लीज मेक श्योर दैट वी आर 100% available mentally, physically in this whole presentation. ओके, बिकॉज एक भी यहाँ पर पॉइंट मिस होता है दोस्तों, सो हो सकता है हमारे नंबर्स और फिगर्स में मिसिंग डिजिट्स हो जाए। सो मेक श्योर कि हम लोग एक भी सिचुएशन को मिस नहीं कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये एक ऐसा पाथ वे है दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो खुद अपने आप में स्ट्रॉन्ग होना बिलीव करता है, एक ट्रेंड सेटर, और यहाँ पर जो मेन विजन है मास्टर स्ट्रोक का यही है दोस्तों कि एक फाइन और बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ बेस्टेस्ट कम्युनिटी का जोड़ है, ये एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है दोनों के ही लिए दोस्तों। यस, कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, बट विदाउट कम्युनिटी इट इज गोइंग टू बी nowhere, right? So yes, what is the vision of master stroke? कि mindful community, minded passionate community members यहाँ पर family develop होना है, and positive impact on the world of business, right? So let's redefine the future with master stroke, my dear friends. So friends, देखिए, प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन मास्टर स्ट्रोक की जैसा अगर इकोसिस्टम किसी के भी पास होता तो वाकई में एक ऐसी सिचुएशन हम लोग क्रिएट करते कि कभी पीछे देखने की नौबत ही नहीं आती। ओके, सो फ्रेंड्स, व्हाट इज मास्टर स्ट्रोक ब्लॉकचेन, या फिर व्हाई वी शुड बी अ पार्ट ऑफ मास्टर स्ट्रोक? बिकॉज यहाँ पर एक वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहा है एमएसटी दोस्तों। साथ ही साथ जिस भी प्लेटफॉर्म में एक इकोसिस्टम हो, राइट, जिन भी प्लेटफॉर्म में इकोसिस्टम हो दोस्तों, या फिर हम कहें कि एक रेवेन्यू जनरेशन पार्ट हो, सो हम लोगों को एमएसटी में देखने के लिए मिल रहा है, इट्स बैक्ड बाय लेयर 1 ब्लॉकचेन। लेयर 1 ब्लॉकचेन होते क्या है, ठीक है, अब टिपिकली हम लोगों को यहाँ पर समझना है तो दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ट्रांजैक्शन वैलिडेशन होता है, कंसेंसस मैकेनिज्म रहता है, ब्लॉक क्रिएशन होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी। सो ये एक ऐसे सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहा है मार्केट में, लेकिन इजी और सामान्य भाषा में समझा जाए दोस्तों, सो समझिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कर्मचारी है, या बहुत सारी कम्युनिटी मेंबर है, बहुत सारे एम्प्लॉइज है, कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, यूजर्स है, बट वहां पर किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए कोई है ही नहीं। तो क्या क्रिएट होगा? कियोस्क क्रिएट होगा, राइट? कोई सिस्टम नहीं होगा, और हो सकता है वहां पर किसी भी चीज की बही ना हो, राइट? बही मतलब कि एंट्री ना हो, कोई चीज की मालूमात ना हो। सो अब एज अ मतलब ये एग्जांपल क्यों दे रही हूं मैं कि लेयर 1 ब्लॉकचेन यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैलिडेटर, बही खाता जिसे हम कह सकते हैं, फिर ब्लॉक क्रिएशन, कि अभी ब्लॉकचेन है तो इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट, कि व्हाट डज इट मीन। सो ये छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे हैं,
सपोज कीजिएगा कि एक ब्लॉक भर जाएगा डेटा से, राइट, 100% फुल हो गया, सो दूसरा ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, दूसरा ब्लॉक भर गया तो तीसरा ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं ब्लॉक क्रिएशन। साथ ही साथ नेटवर्क सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने का ये काम करता है दोस्तों। सो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक में इन हाउस ही सब कुछ अवेलेबल है। सो हमें ना एज अ कम्युनिटी कहीं और कुछ भी गैस फीस नहीं पे करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी एंड अप पेइंग द हाई गैस फीस। तो यहाँ पर ये सारी चीजें सेफ और सिक्योर वे में हम लोगों को मिलती हैं। तो वी कुड सेव सो मच ऑन गैस फीस, ट्रांजैक्शन फीस, साथ ही साथ हाई स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए भी ये सहायक होगा, लाभदायक होगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ मैं आज थोड़ा सा, मैंने बहुत सारी बार दोस्तों ये बताने की कोशिश वर्बली की है। क्यों ना हम यहाँ पर देखें कि क्या एग्जैक्टली कैसे दिखता है सारा प्रोसेस और लाइव वे में, राइट। सो फ्रेंड्स, लेट मी शेयर अगेन द स्क्रीन। यस, ओके। सो फ्रेंड्स, क्या हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे कि कैसे एक्चुअल वे में दिखाई देती है सारी चीजें यहाँ पर। एंड यू नो वी कैन एक्चुअली सी, जैसे BEP20 हम लोगों ने देखा है, राइट। दे हैव देयर ओन ब्लॉक चेन, बनान स्मार्ट चेन का जो ओन ब्लॉक चेन है, राइट। इसी के साथ हम लोगों ने TRC20 ट्रोन नेटवर्क का ये देखा होगा, ट्रांजैक्शंस कैसे दिखते हैं, हैश आईडीज कैसे दिखते हैं। सो दोस्तों, लेट मी शेयर द स्क्रीन हियर एंड यस, ओके। सो यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही है एंड दिस वाज द अमेजिंग विंडो जहां पे मैंने देखा https:// mstblockchain.com, राइट। सो आज हम लोग साथ ही साथ लाइव देखने वाले हैं ये कैसे दिखता है दोस्तों। सो देखिए, की फीचर्स ऑफ MST ब्लॉकचेन लेयर 1, built to open built to be open, right, compliance, देन इथेरियम रेडी फास्ट, देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, लो फीस, हाई थ्रू आउटपुट। साथ ही साथ जैसे मैंने एग्जांपल दिया है फ्रेंड्स कि खुद का ब्लॉकचेन है मास्टर स्ट्रोक का। सो यस, दिस इज द लेजर ब्रीथ्स इन ब्लॉक्स, ब्रेथ्स इन ब्लॉक्स एंड ट्रांजैक्शंस। सो लेटेस्ट ब्लॉक्स देखिए, एवरी 4 सेकेंड, एवरी 7 सेकेंड, एवरी 6 सेकेंड, 6 सेकेंड्स अगो, 5 सेकेंड्स अगो, यहाँ पर कैसे बेहतरीन ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग देख भी सकते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज दी ब्लॉक। जैसे हमारे सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, राइट, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है दोस्तों। सो दीज आर दी ब्लॉक आईडीज, वी कैन सी। और यहाँ पर हैश आईडीज भी है। और बढ़िया बात क्या है, ये देखकर गर्व होती है, गर्व होता है यहाँ पर दोस्तों, MSTC, लाइक वी हैव BEP20, TRC20। सो यहाँ पर MSTC, they have deployed on their own blockchain, right? So this is very amazing and latest transactions यहाँ पर दिख रहे हैं। if I see from to, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग वे में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। सो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रोसेस कि हमने सिर्फ यहाँ पर PPTs पे लर्निंग नहीं करनी है, PPTs पे नहीं देखना है, ये भी तर्क वितर्क करना जरूरी है कि एक्चुअल में क्या प्रोजेक्ट बढ़िया है। इफ MST इज सेइंग, हमारा भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों कि हमने भी इसमें क्रॉस वेरिफिकेशंस करना है, हमने भी यहाँ पर सीखना है, समझना है, राइट। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रांजैक्शंस कितने हुए हैं, बैलेंस कितना है, एंड गैस यूज, कितना गैस फीस लगा है, ब्लॉक्स वैलिडेटेड, लास्ट बैलेंस अपडेट, ये सारी चीजें हम लोगों को बेहतरीन रूप में दिखाई देती है, राइट। टोकन ट्रांसफर, देखिए यहाँ पर सब कुछ दिखाई देता है,
coin balance history. सो एक पहला दुनिया का, इनफैक्ट कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, पहला ये एक प्रोजेक्ट है कि हर एक चीज डिटेल में सिखाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों. सो वी शुड डेफिनेटली टेक द एडवांटेज ऑफ इट. वी शुड नॉट मिस ऑन इट, राइट? अगर मिस कर दिया दोस्तों, ये बहुत एक ऐसा इंफॉर्मेशन है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं हम लोग कि भले ही हम लोग मास्टर स्ट्रोक में रहे ना रहे, लेकिन जहां पर भी इस पृथ्वी पे जहां पर भी रहेंगे, हम लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन काम आने वाली है, राइट? सो इसीलिए इसको कहा गया है कि एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है ये, लाइफ टाइम सीख है, ये लाइफ टाइम करियर है यहाँ से. सो डेफिनेटली वी शुड टेक maximum out of it. Okay, again coming back to the website of masterstroke-blockchain.com, MSD. Okay, so yes, हम लोग देख सकते हैं दोस्तों ये बेहतरीन let's redefine the future, everything is there. लर्न में हम लोग देख सकते हैं NFT, आर्ट एंड कल्चर, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होता है दोस्तों? डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जहां पर हर किसी को, जो हम लोगों ने अभी चीजें देखी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि हैश टू हैश कहां पर कौन से एड्रेस पे ट्रांसफर किया गया है, राइट? यहाँ पर हम लोगों ने पिछले स्लाइड पे देखा था, पिछले पेज पे देखा था. सो यस, कभी भी डीफाई का जो एक बहुत ही बेहतरीन यूएसपी होता है ना दोस्तों कि भले ही क्रिएटर कोई भी हो, बट इट इज पब्लिकली हैंडल्ड, राइट? यहाँ पर कभी भी किसी भी सिनारियो में हम लोग पंप एंड डंप सिचुएशन नहीं देख सकते हैं. ऑल्सो दिस प्रोसेस कम्स अंडर डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन. सो जहां पे हम सभी को राइट्स भी मिलते हैं, वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं एंड शेयरिंग राइट्स भी मिलते हैं दोस्तों, कि हमारे व्यूज एंड थॉट्स जो कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हो, एंड हम लोग यहाँ पे as equivalent to the founders and the leaders and mentors यहाँ पर इनिशिएटिव ले सकते हैं. ठीक है? सो यस, इसी के साथ चलिए चलते हैं आगे अगेन हमारे पीपीटी की तरफ. सो यस, ट्रस्ट बिल्डिंग ट्रस्ट, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बेहतरीन ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए और हमारी टीम बिल्डिंग के लिए भी बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, राइट? सहायक है. इसी साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लीगल एस्टैब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स लाइक पैन कार्ड and GST certificates, MSME certificates, legal establishments, SIC certificates, certification of recognition, and it is also recognized by Startup India, Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Promotion and Industry and Internal Trade. So yes, my dear friends, यहाँ पर जितने भी किंतु परंतु आते हैं, आने से पहले ही हमको उसका सवालों का जवाब मिल जाता है, राइट? सो कितने कॉन्फिडेंटली हमने यहाँ पर काम करना है. द डिसीजन इज आवर्स. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स. एंड MST ब्लॉकचेन में हम लोग यूज केस भी देखते हैं, जहां पर एक बहुत ही ह्यूज यूज केस हम लोगों को मिलता है. यस, सो फ्रेंड्स, एक वन स्टॉप सोल्यूशन, जैसे कि हम बार बार सुनते हैं, MST इज डेफिनेटली अ वन स्टॉप सोल्यूशन. जब हम लोगों ने MST को अपने लाइफ में इंक्लूड किया, उस दिन से लेकर आज तक हम लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है दोस्तों, बिकॉज इट्स दैट ह्यूज. सो यस, डिजिटल करेंसीज, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, नॉन फंजिबल टोकन जिसको NFTs भी कहा जाता है, supply chain management, identity verification, voting systems, gaming industry, cross-border payments, traditional sectors like medical, banking, agriculture, e-commerce, hotel industry, and infrastructure. So yes, जहां पे पहले हम लोगों ने सुना था फ्रेंड्स कि blockchain technology is only being used for
क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो कॉइन्स और टोकन्स के लिए। लेकिन आज के टाइम पे ये इतना सराहनीय टेक्नोलॉजी बन चुकी है कि हर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता है। So we can definitely see the huge potential through MST, right? Yes, my dear friends, क्योंकि इतना बड़ा इकोसिस्टम ना हम लोग कभी देख पाए, और कहीं ना कहीं ये एक हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो सोचा वो एक्चुअल में कर दिखाया मास्टर स्ट्रोक ने, राइट? सो यस, चलिए अब ये देखिए, इकोसिस्टम जानना क्यों जरूरी था फ्रेंड्स, कि इकोसिस्टम जानने के बाद जो जितनी भी हमारी समस्याओं का आंसर है ना, जितने भी क्वेश्चंस है, वाई फैक्टर्स भी निकल जाते हैं। उसके बाद कि कितनी लॉन्ग रनवे में हम लोगों ने एज अ कम्युनिटी माइंडसेट बनाना है, उसका उस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर मिल जाता है। और साथ ही साथ कि कितने कॉन्फिडेंटली हमने लोगों को भी यहाँ पर प्रमोट करना है, लोगों को इनवाइट करना है, उसके भी प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, right? Out of the ecosystem, out of the establishment letters and recognition letters, everything। उसके साथ साथ हम लोगों ने आज तो लाइव भी देखा कि जैसे बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स के बारे में हम लोग सुनते थे, जानते थे कि देखने की कोशिश करते थे। आज हम लोगों ने MSTC को भी देखा दोस्तों, हैश देखे, उसके ब्लॉग्स देखे, डिटेल्स जाने वहां पर। And then now, how to become MST family member? Yes. So the answer is very simple. Being a blockchain node validator, हम लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं दोस्तों। और नोड वैलिडेटर बनने के बाद हम लोग आ जाते हैं रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव के लिए भी, एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेशन के लिए भी, एनहांस सिक्योरिटी, इंप्रूव स्केलेबिलिटी, governance and voting rights, potential for increased value, the diversified income streams, driving innovations. Yes, and ये हम सबको जानकर गर्व होता है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं हमारी ये मनोकामना थी कि हम एक ट्रेंड सेटर बने मार्केट में, बट उसके लिए बहुत सारे ऑथेंटिकेशंस लगते हैं, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगते हैं। लेकिन अगर कम्युनिटी चाहती है कि हम ट्रेंड सेटर बने, तो एक बेस्टेस्ट ट्रेंड जो सेट क्रिएशन यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों। तो आज के टाइम का ट्रेंड सेटर MST को कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा, राइट? सो चलिए जानते हैं कि बीइंग अ नोड वैलिडेटर कैसे हम लोग यहाँ पर अनगिनत अनगिनत यस मैसिव गेनर्स बन सकते हैं दोस्तों। एंड ऑल्सो आज की हमारी थोड़ी सी मेहनत बहुत बड़ा एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है दोस्तों। यस, अब देखिए नोड यहाँ पर है, ठीक है? नोड फ्रैक्शन कैसे शुरू हो रहा है, बताए? सबसे प्यारी और बढ़िया बात क्या है मास्टर स्ट्रोक में दोस्तों? सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर आप आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से जुड़ सकते हो, राइट? हम सभी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जुड़ सकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट इज दैट वी आर एबल टू टेक एंट्री। यस, हम लोगों ने एंट्री मिस नहीं करना है। वो भले ही हम लोगों ने कम से शुरू करना है, ज्यादा से शुरू करना है, लेकिन शुरुआत करनी जरूरी है दोस्तों, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शंस में है, नोड को भी फ्रैक्शन में, जैसे मैं बहुत ही सिंपल सा हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ। सो दोस्तों उससे बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं लगता है मुझको। सो आप सोचिएगा कि एक पूरा, चलिए आज थोड़ा दूसरा क्रिएटिव एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? एक पूरा पेंसिल का बॉक्स है, ठीक है? पूरा पेंसिल का बॉक्स हमको मिल रहा है 1000 रुपीज का, ठीक है? ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग 1000 रुपीज का पूरा पेंसिल का बॉक्स होलसेल में नहीं खरीदना चाहते हैं, ठीक है? या तो फिर हम लोग यहाँ पर
एक पेंसिल ही खरीद सकते हैं, उतनी ही हमारी जो है पॉकेट अलाउ करती है। सो यहाँ पर अब कंपनी ने क्या किया, ठीक है, भले ही जो पूरा पेंसिल का बॉक्स है आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप एक पेंसिल अफोर्ड कर सकते हो। तो पूरे बॉक्स में अगर 1000 पेंसिल्स है, ठीक है, 1000 पेंसिल्स है, सो उसको एक एक यूनिट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शंस, एक पूरा नोड है, ठीक है, एक पूरा नोड है यहाँ पर जो कि 7 करोड़ रुपीस का है। ओके, अब जो जो पर्सनालिटी यहाँ पर 7 करोड़ से आ सकते हैं, वेल एंड गुड, बट जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उनके लिए भी ये टेलर्ड और कस्टमाइज्ड प्लान रखा गया है दोस्तों, यूनिट्स के जरिए से। सो नंबर ऑफ यूनिट इज गोइंग टू बी 70,000 पर नॉट। ठीक है, एक नॉड में डिफरेंट टोटल बाइफिकेट किया जाएगा 70,000 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर 6 पड़ाव है, अलग अलग 6 levels are going to be there: Genesis, Alchemy, Nexus, Vertex, Nirvana and Status। ठीक है, हर एक लेवल पे दोस्तों कितने नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे, 7 नंबर ऑफ नोड रहेंगे, वो पहले पड़ाव पे हो या छठे पड़ाव पे हो, हर एक लेवल पे 7-7 नोड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। टोटल कितने नोड्स हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 42 नोड्स। ठीक है, टोटल 42 नोड्स हैं यहाँ पर। And timings and early birds are going to gain, yes, more, because my dear friends, stage 1 पे हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंस जो है ना प्राइस में देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि 1000 से लेके बिटवीन 2000। ओके, स्टेज 2 पे 2000 टू बिटवीन 3000 रुपीज, स्टेज 3 पे 3000 टू 4000 रुपीज, स्टेज 4 पे 4000 टू 5000 रुपीज, स्टेज 5 पे 5000 टू 10,000 रुपीज, स्टेज 6 तक it can be 10,000 or more than 10,000 rupees. Okay, so friends, please make sure that we are grabbing this offer as early birds. Okay, बाद में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर MST ब्लॉक रिवॉर्ड्स एंड हाल्विंग मॉडल। ठीक है दोस्तों, सो स्टार्टिंग रिवॉर्ड 200 MSTC पर 3 seconds। ठीक है, ब्लॉक मींस एवरी पर 3 सेकेंड। सो 200 कॉइन्स जो है ना MST के वो माइन होंगे दोस्तों। ठीक है, सो माइनिंग के थ्रू हम लोगों को यहाँ पर सभी कम्युनिटी मेंबर्स को 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये माइनिंग 200 कॉइन ही होंगे, कब तक होंगे, अगले 2 साल तक। 2 साल में से 12 महीना निकल चुके हैं, जहां पर इनिशियल स्टेज में दोस्तों विद इन फर्स्ट और सेकेंड मंथ हम लोगों ने देखा माइनिंग के थ्रू एक एक व्यक्ति को जहां पर 20-20 कॉइन्स मिल रहे थे या 10-10 कॉइन्स मिल रहे थे, आज की डेट में वो हो सकता है कम हो, क्योंकि ये माइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी को दिया जा रहा है 100%। राइट, सो जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, जितनी बड़ी तादाद में होंगी, उतनी सभी तादाद को ये इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, उसके साथ दोस्तों अब आने वाले टाइम में हो सकता है हम लोगों को कम कॉइन्स आए। राइट, आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 12 टू 13 कॉइन्स मिल रहे हैं। ठीक है, आने वाले डेट में हो सकता है दोस्तों कि अगर ये मिंटिंग या फिर टोटल जो नोड वैलिडेटर्स हैं सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, सारे के सारे नंबर्स ऑफ यूनिट बिक जाए विद इन 2 years और 2 साल के अंदर ही। सो आने वाले टाइम में हो सकता है एक एक व्यक्ति को 2-2 ही कॉइन्स आए। राइट, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा एल्गोरिथम पे सेट है, बड़े ही अमेजिंग कैलकुलेशन पे सेट है। इफ यू आर एबल टू सी 8.4 बिलियन का जो टोटल MSTC डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी 8.4 बिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें डिफ्लेनेशरी मैकेनिज्म भी है। ठीक है, सो ये नहीं होगा बिल्कुल भी कि जहां पर लोगों को अगर ये प्रश्न आ रहा है अपने मन में कि अच्छा अभी बहुत अच्छा हम लोगों को
इनिशिएट करने के लिए मिल रहा है थ्रू माइनिंग। आने वाले समय में क्या, आने वाले समय में दोस्तों अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन और जो यूटिलिटी हम लोगों ने देखा था, यूज केस देखा है हम लोगों ने, राइट, ट्रेडिशनल सेक्टर्स में भी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में भी, और लेयर वन देन ज्वाइनिंग्स में भी, ट्रांजैक्शंस में भी। सो फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू डिक्रीज। जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिक्रीज होता भी चला जाएगा। एंड जो माइनिंग के थ्रू हम लोगों को रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आज बहुत ही बेस्ट टाइम है टू यू नो अक्यूमुलेट, उसको जमा करने के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में द प्राइसेस आर गोइंग टू बी रॉकेट लॉन्चर। यस, क्योंकि ऐसे कहीं पे प्लेटफॉर्म हम लोगों ने 2 साल पहले देखा होता, आज कोई और सिचुएशन क्रिएट किए बैठे होते दोस्तों। बट देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी भी वी कैन डेफिनेटली बाउंस बैक, राइट। So yes, make sure that we bounce back. यहाँ पर एक बाइफिकेशन भी दिया गया है बहुत ही बेहतरीन से दोस्तों। नंबर्स ऑफ फिगर्स जैसे मैंने शुरू में कहा था कि खत्म हो जाएंगे, सो यस, आगे बढ़ के हम लोग देख सकते हैं रिवॉर्ड्स एंड हाल्विंग मॉडल, यू नो। सो अभी जैसे पर 3 सेकेंड हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ईच ब्लॉक 200 MSTC माइन होते हैं, राइट, MSTC कॉइन्स। सो इफेक्टिव रेट यहाँ पर अगर देखा जाए, 200 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 66.67 MSTC पर सेकेंड। दैट इज वेरी गुड, राइट। देन पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर 66.67 इंटू 60 पर आवर करते हैं तो 4000। इसी तरीके से पर आवर, इसी तरीके से पर डे, जहां पर हमारी गिनती यस अनगिनत हो जाती है दोस्तों। So make sure that we are definitely, grabbing this right opportunity at the right time. And blockchain's native coin, MST blockchain, yes. Use cases for a blockchain's native coin: transaction fees, staking, governance, yes, incentives, access services, reward program, and definitely the versatile of native coin. इकोसिस्टम से लेकर हर चीज हम लोग यहाँ पर लर्न कर रहे हैं दोस्तों। एंड आई एम श्योर दैट वी आर नॉट जस्ट लर्निंग, बट वी आर ऑल्सो अर्निंग थ्रू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। एंड कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को यही है दोस्तों कि 15-20 साल 25 साल हम लोगों ने मेहनत की, लेकिन इस प्रकार का अगर इस बेस्ट ऑल्गोरिथम पे सेट, ऐसे सारी चीजें जो हम लोग एमएसटी में देख रहे हैं, वो शायद कभी हम लोगों को मिली होती 2 साल पहले भी ना, तो कभी भी पीछे देखने की नौबत नहीं आती। यस, पीछे देखते भी अगर हम लोग, तो सिर्फ वो दिन, वो एक्सपीरियंस जो है याद करने के लिए। लेकिन जो सिचुएशन आज बहुत सारे लोग हैं, हम सारे, वो लेट इट बी द टाइम फ्रीडम, द फाइनेंशियल फ्रीडम, या फिर हमने जो पैशन है उसको कहीं ना कहीं लेकर हम लोग डिससेटिस्फैक्शन होल्ड करते हैं दोस्तों। तो उन सभी चीजों का आंसर हम लोगों को आज एमएसटी के माध्यम से मिल रहा है। सो लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट टाइम, बट ऑल्सो बिल्ड एवरीथिंग। यस, जितने सारे समस्या है उस सारी समस्याओं का समाधान प्रोवाइड करने की ताकत रखता है। हम सभी को यही चाहिए कि हम यहाँ पर एक बेस्ट और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए, जुड़े, इसको एक्सपीरियंस करें। बिकॉज फ्रेंड्स, अगर 1000 टू 2000 रुपीज में भी यहाँ पर हम लोगों को शुरुआत करने के लिए मिल रहा है, we are not losing anything, but we are also going to gain एक डिफरेंट एग्जाम्पल, एक डिफरेंट लाइफ टुवर्ड्स वेब3 ईरा, टेक्नोलॉजी, डिजिटल, रियल वर्ल्ड एसेट से लेकर हर चीज यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रही है, राइट। सो यस, आज के लिए मैं लेना चाहूंगी विराम यहाँ पे दोस्तों। एंड लेट्स लर्न, लेट्स ब्रेक एवरी जितने भी यहाँ पर जकड़न है उसको तोड़ना है दोस्तों, जितने भी ब्लॉक माइंडसेट है उसको तोड़ना है और यहाँ पर कुछ कर दिखाना है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मीरा जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आज का आपका रहा। आपके लिए स्पेशल धन्यवाद।
सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं पंकज त्रिपाठी। आज हमें ये अवसर मिला महागुरु के माध्यम से कि मीरा जी की बैकिंग के लिए। तो आज हम लोग एमएसटी की पाठशाला में सीखे हैं ब्लॉकचेन क्या होता है और ब्लॉकचेन में लेयर वन ब्लॉकचेन क्या होता है। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को मीरा जी के प्रेजेंटेशन से बहुत सारी चीजें पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ब्लॉकचेन क्या होता है, थोड़ा सा रफली मैं बैकअप करना चाह रहा हूँ कि ब्लॉकचेन जैसा हम लोग नाम से ही सुनते हैं, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन होता क्या है? कई सारे ब्लॉकों का एक चेन होता है जो बनता चला जाता है, उसी को ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है। ये लेजर क्या करता है, हमारी हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है ब्लॉकों में। ब्लॉकचेन अभी तक जो पूरी दुनिया में आया है, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री भी आ गया, लेयर फोर्थ की भी तैयारी चल रही है। हम एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, लेयर वन ब्लॉकचेन है। लेयर वन ब्लॉकचेन होता है अपना पूरा इकोसिस्टम के साथ में होता है और उसका एक मैकेनिज्म होता है। जैसा मीरा जी ने भी बताया कि हमारा नोड है, इसका हाल्विंग है, इसके अपनी नेटिव कॉइन होते हैं। ये सारी चीजें इकोसिस्टम का एक हिस्सा होता है। तो हर ब्लॉकचेन का अपना अलग अलग ब्लॉक बनाने का एक टाइमिंग होता है। तो हमारी ब्लॉकचेन का ब्लॉक जो क्रिएशन होता है वो 3 सेकंड होता है और एक 3 सेकंड में 200 कॉइन ये मिंट करता है। ये 200 कॉइन जब मिंट करता है तो ये सभी नोडों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है और हर नोड को अपने हिस्से में जो आता है वो उसके नोड वैलिडेटर को मिलता है। जैसे अब ये जब हाल्विंग होता है, जैसे हमारा ये 3 सेकंड में एक ब्लॉक बना, 200 कॉइन मिंट हुआ, सारे ब्लॉकों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हमारे ब्लॉकचेन में नोड की संख्या 42 नोड है, जिसमें से हमारा 5 नोड एंड हो चुका है, छठा नोड हमारा लाइव है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए एक समय आएगा कि 42 नोड हमारे एक्टिव हो जाएंगे। बट अभी जितने भी नोड हमारे एक्टिव हैं, जो हमारा मिंटिंग प्रोसेस है, वो सारे एक्टिव नोडों में बराबर डिवाइड कर दिया जाता है। इसलिए अभी रिवार्ड ज्यादा मिल रहा है। आने वाले समय पे जितने हमारी नोड संख्या बढ़ती चली जाएगी, रिवार्ड में कमी आती चली जाएगी। ये नोड वैलिडेटर बनने का अवसर अभी भारत में सिर्फ एमएसटी ने दिया। इसके पहले सारे लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर होते थे, लेकिन हम भारतीयों को इसके बारे में जानकारी नहीं था। कारण कि हम लोग हर ब्लॉकचेन के अभी तक यूजर ग्राहक ही थे। तो ग्राहक के इस तरह हम लोगों को जानकारी नहीं थी, अपने को कोई माइंड नहीं था कि वैलिडेटर क्या होता है, वैलिडेटर का पावर क्या होता है, वैलिडेटर को बेनिफिट क्या मिलते हैं। तो वैलिडेटर को बेनिफिट क्या होते हैं कि जैसे हम लोग किसी भी चेन के अगर वैलिडेटर होते हैं तो उस वैलिडेटर को चेन का नेटिव कॉइन एज ए रिवार्ड मिलता है। वो नोड वैलिडेटर करता क्या है, नोड वैलिडेटर हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है और ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है। कहते हैं जितने ज्यादा एक्टिव नोड्स होते हैं उस चेन के ट्रांजैक्शन स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ हमारे 42 नोड हैं और धीरे धीरे हम एक्टिव होते हुए जा रहे हैं और हर नोड पे हमें रिवार्ड मिल रहा है और रिवार्ड को इक्वल हर नोडों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बट हम भारतीयों को एमएसटी ब्लॉकचेन ने नोड वैलिडेटर मौका दिया और मौका ही नहीं दिया, भारत सरकार के सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लाइव हुई। ये ब्लॉकचेन कोई क्रिप्टो सेलिंग प्रोग्राम नहीं कर रही है। ये ब्लॉकचेन ओनली फॉर नोड वैलिडेटर प्रोग्राम चला रही है, जहां हम सभी को ये मौका मिला है और भी भारत के फिएट करेंसी में, जहां भारत सरकार को 18% जीएसटी पे करने के बाद हम वैलिडेटर बन रहे हैं। हमारी चेन 7 नवंबर 2024 को टेस्ट नेट एंड मेन नेट के साथ लाइव हुई। हमारी चेन का रजिस्ट्रेशन जैसा मीरा जी ने आपको बताया, एमसीए डिपार्टमेंट जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देती है, हम जीएसटी में भी हैं, पैन इंडिया में भी हैं, उद्योग व्यापार संगठन एसएमई में भी हैं। साथ में हमारा स्टार्टअप इंडिया के साथ में भी टाई अप है, जो 2034 तक हम लोग हैं। राइट। यहाँ से सारे विभागों से रजिस्टर्ड होने के बाद हम लोगों को वैलिडेशन प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं और शामिल करने के साथ में जीएसटी ले रहे हैं और जीएसटी लेने के साथ में आपको एज ए जीएसटी इनवॉइस भी दे रहे हैं। और वो वैलिडेटर बनने के बाद आपको 2044 तक लगातार रिवार्ड देने का हम वादा करते हैं, जो हमारी चेन का नेटिव क्वाइन होता है। अब ये जो रिवार्ड मिल रहा है, आपका यूज कहाँ पे होगा? अभी तक किसी भी ब्लॉकचेन का जो यूज होता है बेसिकली 2 जगह होता है। पहला ट्रेडिंग में यूज होता है, दूसरा गैस फीस में यूज होता है। हमारा भी ये जो नेटिव कॉइन है
हमारा भी ट्रेडिंग में यूज होगा, सेकंड गैस फीस में यूज होगा, तीसरा गवर्नेंस टोकन में भी यूज होगा। जैसे सारे लेबर ब्लॉकचेन ऑलरेडी मार्केट में पहले से हैं, सेम उसी तरीके से अभी हमारी इस चेन पे क्रिप्टोग्राफी के अलावा बहुत सारे ट्रेडिशनल सेक्टर आएंगे, जैसा मीरा जी ने आपको बताया, होटल मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, हेल्थ डिपार्टमेंट, चेन मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी डिपार्टमेंट ट्रेडिशनल के भी आएंगे। वो जो लोग आएंगे यहाँ, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो हमारी नेटिव टोकन में ही वो गैस फीस देने वाले हैं। बट एमएसटी ब्लॉकचेन ने अभी ये नेटिव टोकन सिर्फ वैलिडेटर के ही माध्यम से मार्केट में आ रहा है। अभी आज अगर आप किसी एक्सचेंज पे ढूंढेंगे तो हमें वहां नहीं पाएंगे। अगर आपको गैस फीस में हमारी कॉइन की आवश्यकता है तो किसी न किसी वैलिडेटर के ही माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। अभी कुछ दिनों के बाद हम एक्सचेंज पे आ जाएंगे तो जिसको भी वहां से परचेज करना या सेल करना, उनके लिए एक विकल्प मिल जाएगा। जब उनकी मर्जी कहे वहाँ सेल करें, और जब भी उनकी मर्जी कहे वहां से बाई करें। ये रास्ता भी हमें आपको मिल जाएगा। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन अगर ये चाहती तो सारे नेटिव कॉइन डायरेक्ट आईसीओ आईडीओ के माध्यम से मार्केट में दे सकती थी, बट ये वैलिडेशन प्रोग्राम के ही माध्यम से दे रही है। साथ में वैलिडेशन प्रोग्राम में एक रेफरल इनकम फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के तहत भी ये दिया है, हम सभी को एक अवसर दिया है कि जहां हम वैलिडेटर बनने के साथ साथ हम अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं एज ए रेफर करके। रेफर करने पे आपके जो भी इनवाइट फ्रेंड होते हैं उनके अमाउंट का 20% डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है वैलिडेटर, सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड होता है सब फ्रेंचाइजी, फोर्थ होता है फ्रेंचाइजी। टोटल सभी में एक एक क्राइटेरिया के साथ डिवाइड किया गया। वो क्राइटेरिया क्या है ये भी आपको डिटेल में मिल जाएगा, उसका बहुत सारी पीडीएफ ग्रुप में या अपलाइन के माध्यम से आप देख सकते हैं। सेम यहाँ जो भी रेफर प्रोग्राम करके आप इनकम लेते हैं उसका बाकायदे 5% टीडीएस कट होता है, और जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय पैन कार्ड लगाया है उस पैन कार्ड पे सेंड कर दिया जाता है। जो 1 साल के होने के बाद आईटीआर दाखिल करेंगे और आप अपना अमाउंट रिफंड अपने अकाउंट में लेते हैं, जैसे सारी कंपनी लीगल प्रोसेस होता है। तो हम पूरी तरह लीगल प्रोसेस के साथ चेन लाइव किए, वैलिडेशन प्रोग्राम हमारा लीगल प्रोसेस के साथ चल रहा है, यहाँ हमारा रेफरल प्रोग्राम वो भी लीगल प्रोसेस के साथ चल रहा है। मतलब कंप्लीट हम लीगल तरीके से चल रहे हैं, और ये हमारा कोई प्लान नहीं, एज ए प्रोजेक्ट है। हम उस तरह से इस प्रोजेक्ट को लें जैसे पहले से मौजूद प्रोजेक्ट कई सारे हैं, जैसे बिटकॉइन, ईथर, बीएनबी, सोलोना, रिपल, आड़ा, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट काफी दिनों से हैं जो मार्केट को कंट्रोल किए हैं। वो सभी आज इन्हीं का उदाहरण देते हैं। हम हमें अभी बहुत कम समय हुआ, अभी हम स्टार्टअप पे हैं। कुछ दिनों के बाद हमें उन सब के साथ में मुझे भी देखेंगे, उस समय आपको गर्व होगा कि मुझे स्टार्टिंग में ये मिल गया। आप सपोज करो जब हम लोग इसको ज्वाइन किए थे तो हम लोगों को डेली 20 कॉइन रिवार्ड में आ रहे थे। अभी वो घट के 13.71 कॉइन ही रिवार्ड में आ रहे हैं। जितनी ही हमारी नोड एक्टिवेट होती जाएगी उतने रिवार्ड में कमी आएगी, और जितना ही हमारा फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा हमारा प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। ये एल्गोरिदम पहले से ही फर्स्ट डे से ही सेट है। जैसे हमारी हाल्विंग ब्लॉकचेन लाइव के साथ ही सेट कर दी जाती है कि हम हाल्विंग होते होंगे और कितने हाल्विंग होंगे ये पहले से बना दिया जाता है। उसी तरह हमारी फ्रैक्शन सेलिंग अमाउंट एंड रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ही पहले से भी सेट हो चुकी है। बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलोना, इन सारे लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो हाल्विंग मैकेनिज्म लगाया गया, हर 4 साल पे उनकी हाल्विंग होती। हाल्विंग मीन्स पहले समझना होगा, हाल्विंग मीन्स होता क्या है। हाल्विंग मीन्स होता है कि जो पैदावार होता है वो प्रत्येक हाल्विंग पे 50% पैदावार कम हो जाता है, और जो पैदावार होता है उसी में इक्वल सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितने फ्रैक्शन होल्डर होते हैं। हमारा हर 2 साल पे होता है। अभी हमारा 3 सेकंड में 200 कॉइन मिंट हो रहा है। नवंबर 2026 को हमारी पहली हाल्विंग होगी, वहां हमारा 3 सेकंड में 100 कॉइन मिंट होगा। नवंबर 2028 को हमारी सेकेंड हाल्विंग होगी तो वहां आप 100 की बजाय हमारा 50 कॉइन मिंट होगा। नवंबर 2030 को हमारी तीसरी हाल्विंग होगी तो वहां हमें 50 की जगह 25 कॉइन हमारा मिंट होगा। इस तरह हर 2 साल पे हमारी हाल्विंग होती जाएगी। हमारी पैदावार जो कॉइन होगी ये 50%
कम होते होते लास्ट तक हम चले जाएंगे। इस तरीके से पहले हाल्विंग के बाद आपको जो रिवार्ड मैकेनिज्म बनाया गया है ये काफी कम हो जाएगा। इसका एक विस्तृत मैकेनिज्म बनाया हुआ पीडीएफ में भी, उस पे आप लोग कैलकुलेट करें और उस हिसाब से जितना रिवार्ड आपको 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद लेना है, अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करें और उतने यूनिट्स को आप परचेज करें। क्योंकि अभी यूनिट परचेज करने पे आपको एमआरपी कम देना पड़ रहा है, रिवार्ड में इनकम ज्यादा आ रहा है। आगे चल के एमआरपी ज्यादा लगेगा बट रिवार्ड कम होता जाएगा। और पहली हाल्विंग के बाद तो पूरी तरह से इनका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जिसको इनका एल्गोरिथम, इनका सिनेरियो समझ में आ रहा है, वो अभी से फ्रैक्शन को होल्ड कर रहे हैं। और फ्रैक्शन होल्डर होना ही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। आज ये सपोज करो बिटकॉइन, बीएनबी, इथर के जो भी वैलिडेटर हैं, उनको रिवार्ड में जो उनका नेटिव कॉइन आ रहा है, कितना अमाउंट का जा रहा है। वो जब स्टार्ट किए थे, जब उनका भी चेन लाइव हुआ होगा, उनको भी ज्यादा मात्रा में आ रहा होगा और उनके भी नेटिव कॉइन की वैल्यू उस समय कम थी। आज उनके नेटिव कॉइन की वैल्यू क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। 1 अगस्त 2017 को वीएनबी का जो वर्तमान प्राइस था $0.04, उस समय वो लाइव हुई थी। और 2017 से लेके 2025 आज चल रहा, आज के रेट में अगर बताएं, $1,000 पर कॉइन उनका वैल्यू पहुंच गया। ये वैल्यू तो हम लोग देखते हैं, बट 17 से लेके 25 साल तक के जो बीच का टाइम ड्यूरेशन होता है, वो 8 सालों का होता है। सपोज करो उस समय जो वैलिडेटर रहा होगा, 17 से पहले चेन लाइव के पहले वैलिडेटर रहा होगा, वो वैलिडेटर को जो रिवार्ड आ रहे होंगे कितने कम वैल्यू का था। लेकिन आज उसी वैलिडेटर को बहुत अच्छा फील हो रहा होगा जब वो एक कॉइन $1,000 में वो देख रहा होगा। लेकिन अभी $1,000 इसका एंड पॉइंट नहीं है। क्रिप्टो में ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये पब्लिक के हाथ में होता है। एक पब्लिक ब्लॉकचेन का, पब्लिक का कॉइन, ये पब्लिक के हाथ में होता है। इसका भी रेट बढ़ने का अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है। तो अभी आपको जो रिवार्ड आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी ये टोटल सप्लाई की अगर आप बात करेंगे 8.40 बिलियन, इसको राउंड फिगर में अगर मानते हैं, 8.40 बिलियन में हमारा सप्लाई होना है। ये सप्लाई मार्केट में कब तक आना है? 2044 तक पूरी तरह 100% सर्कुलेशन आना है। प्लस इस टोटल सप्लाई में हमारा अभी बर्निंग मैकेनिज्म भी लागू होगा। तो सोच के देखिए कितना कम हो जाएगा। हालांकि मार्केट में इससे ज्यादा सप्लाई की कॉइन ऑलरेडी मौजूद है, उन्होंने अपनी एक अच्छी पैठ बना रखी है। और जिसको भी चेक करना है, कॉइन मार्केट कैप पे जाइए, XRP नाम का एक कॉइन है जो 2014 में विश्व के मार्केट में आया। आज भी वो लाइव है। जब वो आया उसकी रेट क्या थी, आज उसकी वैल्यू क्या है। एक चीज ये देखिएगा, सबसे लो प्राइस वहां देखिएगा और उसकी टोटल सप्लाई देखिएगा। वहां समझ में आएगी कितनी बड़ी सप्लाई है और कितने अच्छे ढंग से उस कंपनी ने मैनेज किया। एक रफली आपको बता रहा हूँ, XRP क्वाइन की सप्लाई 100 बिलियन है। वो आज 100 बिलियन को मैनेज करते हुए रेट $3 से ऊपर गया है। तो यहाँ सप्लाई बहुत बड़ी बात नहीं होती। सप्लाई को मैनेज करने का मैनेजमेंट, उसका अल्गोरिदम, उसका जो सारी प्लानिंग बनाई हुई उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं अपना दिमाग लगाते हैं। यहाँ एमएसटी ने 1.4 बिलियन ही क्वाइन क्यों चुना, या 1.4 बिलियन 2044 तक ही क्यों लाना? उसके पहले भी ला सकती थी, उससे ज्यादा भी बढ़ा सकती थी, या 1.4 बिलियन से ज्यादा 10 बिलियन कर सकती थी, 50 बिलियन कर सकती थी। तो ये सारे सवाल होते हैं। तो जो आपके हमारे माइंड में ये सवाल आ रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट को लाइव करने के पहले भी उनके माइंड में ये सवाल आए होंगे। और हर क्वाइन का कैलकुलेटेड एक रिकॉर्ड है, एक वजह है, सारी चीजें हुए हैं। जैसे अभी हम आप देख रहे हैं कि नोट पहली बार सुने, और एक नोट में 70,000 यूनिट टुकड़े हुए। क्या ये 70,000 ही होना था? ये 10,000 में भी हो, जैसे सतोशी में देखेंगे 10,000 का वहाँ पैमाना चलता है, हमारे यहाँ 70,000 है। ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे भी बहुत सारी लॉजिक है, क्योंकि मैनेजमेंट
कितने दिनों से इस चेन को लाइव करने के पहले कितनी तैयारी की है, वो आप जब यहाँ इस मैनेजमेंट के सोच से अपनी सोच को मिलाएंगे, उस हिसाब से देखना सोचना शुरू करेंगे, सारी चीजें ऑटो में समझ में आ जाएगी। तो ये हम भारतीयों को एक अवसर है, और इस अवसर का अपने भी लाभ लेना है, अपनी माध्यम से लोगों को भी देना है। क्योंकि आज अगर हर घर में हमारा 1% ही चला जाता है, और 1% पे जो रिवार्ड आ रहा है डे बाय डे, 1 साल के बाद अगर हम $10 की वैल्यू पे पहुंचते हैं, या 2 साल के बाद हम $10 पे पहुंचते हैं, या सपोज करें हम अगले 10 साल के बाद हमारी वैल्यू $500 होती है, तो जो आज वैलिडेटर बना है इसको तो 2044 तक रिवार्ड आना है। आज वो कुछ भी समझ के अगर इसको करता, लेकिन 10 साल के बाद जो उसके घरों में पैसा जाएगा, 5 साल के बाद जाएगा, उस वैल्यू उस समय समझ में आती है। तो ये फ्यूचर प्लानिंग है, या ये फ्यूचर को प्लानिंग करते हुए यहाँ आए, और यहाँ से एक आर्थिक क्रांति हम लोगों को मिल सकती है, और लोगों को भी मिल सकती है। अभी हमारा जो रेफरल प्रोग्राम है, इस रेफरल प्रोग्राम से भी बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। आज कई लोग हो गए हैं जो रेफरल प्रोग्राम की माध्यम से करोड़ों की इनकम कर चुके हैं। कई ऐसे लोग भी हो चुके हैं जो 50 लाख से ऊपर की इनकम कर चुके हैं। 10 लाख से भी ऊपर इनकम करने वाले की संख्या कई ज्यादा हो गई है, और 1 लाख से लेकर के ऊपर इनकम करने वालों की संख्या तो अभी अनगिनत है। और 500 से लेके 1 लाख के बीच में तो अभी ये कंप्यूटर महाशय इसका काउंटिंग बताएंगे। तो यहाँ जो भी आज इस रेफर प्रोग्राम का हिस्सा हुआ, उसको हर मंडे को इनकम जाती है। और इनकम विड्रॉल का इतना अच्छा प्रोसेस है कि आपको कभी विड्रॉल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। बस चीजों को समझना है, हमें हर एक पॉइंट की जानकारी लेते हुए आगे बढ़ना है, और अपनी विजन पे काम करना है। दैट्स ऑल। तो मैं अपनी बारी को यही विराम देता हूँ, क्योंकि समय भी काफी ज्यादा हो गया। और आप सभी साथियों को एक बार दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे अभी तक सुना। और हम आशा करते हैं कि हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। हमारे मीरा जी का जो प्रेजेंटेशन था, ये दोनों को मिला करके आपको बहुत सारी चीजें आज के इस एकेडमी में आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी साथियों से विदा लेना चाहता हूँ, कल रात 9 बजे इसी समय। हाँ, जाने के पहले एक जरूरी सूचना सभी साथियों को। जरूरी सूचना ये है, कल हमारा 19 सितंबर जो अवेयरनेस प्रोग्राम का सेकेंड डे दिल्ली में होने जा रहा है। अभी भी जो भी साथी अपना टिकट नहीं बुक किए हैं, बुक करवाएं। और दिल्ली के नजदीक जो भी आपके साथी हैं, उनको उस प्रोग्राम का हिस्सा बनवाएं। और दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग, उनको भी आप सूचना दें, क्योंकि कल की मीटिंग बहुत ही दमदार होने जा रही है। और हमारी मीटिंग लेने के एचओडी सर ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुके हैं। जो टाइम से हमारी मीटिंग होगी, वहाँ कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलने जाएगा। वहाँ ब्लॉकचेन क्या है, लेयर 1 क्या है, हमारी ब्लॉकचेन का विजन क्या है, हम 1 साल बाद क्या करने वाले हैं, 2 साल बाद हम कहाँ पे होंगे, हमारा कंपटीशन किससे। ऐसे बहुत सारे पॉइंटों पे कल बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो आप सभी साथी, जो भी साथियों को वहाँ बैठाते हैं, वो उसको कंप्लीट एक जानकारी हो जाएगा, और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में होगा। तो आपके लिए एक अवसर है, और ये सोचना है, इसका भरपूर आप लाभ लें। और ऐसे 100 जगह, अभी तो हमारा दूसरा 100 जगह पूरे देश में होने जा रहा है। तो बहुत अच्छा माहौल होने जा रहा है। बस साथियों, नमस्कार। बस आज के लिए इतना ही। ओके सर, ओके मीरा जी, थैंक यू।